आज मेरे साथ भाई अखिलेश जी, राजिका जी और अभी जिन्होंने आमंत्रित किया आपके छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कोऑर्डिनेटर, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास का, जब हम सरदार पटेल आज जो अखंड भारत का मानचित्र है, ये उन्हीं की देन। और आज के ही दिन जहाँ उनकी हम जयंती मना रहे हैं, वहीं आज इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाली शक्ति के प्रतीक परम श्रद्धेय इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी है। तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम श्रद्धा के साथ अभी नीचे कार्यक्रम पूर्वक हम लोगों ने उनको स्मरण किया और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, आपको स्मरण होगा आपके बीच मैंने पिछली बार एक साक्ष्य प्रस्तुत किया था, बल्कि मैंने लहरा कर वो कागज दिखाया था और आपके माध्यम से चुनौती दी थी। डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी जी ने सवाल पूछा था लोकसभा में और उसी का जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 8 अगस्त 2022 में ये निर्णय मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था कि हम सीरियल नंबर 9 पे उल्लिखित LMDC लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट मिनी नवरत्न है जो, उसे विनिवेशित करने जा रहे हैं, यानी बेचने जा रहे हैं। और उसी दिन मैंने आप लोगों के माध्यम से एक चुनौती दी थी कि ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर भाजपा में साहस है तो वो अपने गृह मंत्री के उस बयान को साबित करें। याद है आप सबको, मेरे ख्याल से याद होगा कि उन्होंने एक दिन पहले 18-19 अक्टूबर को यहाँ बयान दिया था कि हमने निर्णय ले लिया है, इसको नहीं बेचेंगे। मैंने कहा था ये सच नहीं है, और मैंने फिर चुनौती दी थी कि गृह मंत्री जी जो बोल के गए हैं वो सच नहीं है। तो अगर सच है तो ये लोकसभा की प्रोसीडिंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और वो प्रस्तुत कर दें जो इसे न बेचने का, न निवेश करने का निर्णय लिया गया। आज मेरी चुनौती को 10 दिन हो गए। मैंने तो उन्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय दिया था, पर 10 दिन तक उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन पढ़ा 1-2 अखबारों में कि हमें गालियां तो मिली, हमारी हैसियत तो पूछी गई, लेकिन जो सवाल था मेरा वो वहीं का वहीं रह गया कि क्या जो निर्णय है उसकी कॉपी दिखाएंगे। तो आप सबकी अदालत में मैं आज फिर 11 दिन बाद इंतज़ार करने के बाद उन्हें फिर चुनौती देता हूँ कि अब झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, तो यह इसे प्रस्तुत करें। तो मैं आप ही लोगों को इसमें साक्ष्य बना रहा हूँ, आप ही लोगों को सामने की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो थोड़ी शर्म आएगी और उसके बाद वो कुछ करेंगे। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का सबने
भाजपा ने ठेका ले लिया है, मन बना लिया है संभावित हार देखकर, छत्तीसगढ़ की जनता का मूड देख के छत्तीसगढ़ के अपमान पर आता है। और कल का अपमान जो है नाकाबिले बर्दाश्त। मैं दोहरा दूं, कल का जो उन्होंने अपमान किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश से आए हुए, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। उनके नायक, उनके लिए 95% अपने वायदे पूरे करने वाले, संकल्प पूरे करने वाले, वचन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा है। इतिहास में गजनी एक खलनायक है और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नायक हैं। तो ये अपमान बघेल जी का नहीं है, ये सब छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान। और वो आदमी बोल रहा जो कल तक मुख्यमंत्री था, सत्ता बदली, सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि इतने घोटाले हैं कि जांच हो जाएगी। पहले तो 1-2 घंटे के लिए मुख्यमंत्री की फर्जी शपथ ली, बिना मीडिया को बुलाए पहला मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली सुबह 6 बजे, और बाद में बेइज्जत होकर इस्तीफा देना। अब दोबारा न मिले मुख्यमंत्री पद तो उप मुख्यमंत्री पद बनकर उस व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं जिसकी सदस्यता भी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रहा है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस की इस बात की घोरतम निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उनके बयान की और स्वयं उनकी, कि वो हमारी पवित्र भूमि पर जिसकी विरासत है स्वतंत्रता संग्राम की, जिसकी विरासत है संस्कृत की, जिसकी विरासत है आज एक डेवलपिंग स्टेट, एक उदीयमान राज्य की पूरे देश में, जिसके सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश के लिए, उसके वर्तमान मुख्यमंत्री को, देखिए 2 चीजें होती है, एक हमारा नेता और एक संवैधानिक पद। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुखिया के लिए जो उन्होंने अपमानजनक भाषा की है, हम उनकी और उनके बयान की और संपूर्ण भाजपा की भर्त्सना करते हैं। लगता है ये बयान उन्होंने अपने 2 बड़े आकाओं और नेताओं के कहने पे दिया है, या तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उनको दंडित करें, और नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये भाजपा का दोनों नेताओं के इशारे पर दिया गया बयान। तीसरा, शायद आप पे भी बहुतों को उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद नहीं थी, कि क्या एक राज्य जिसने अपनी घोषणाओं का 95% पूरा कर दिया हो, 5% कुछ तकनीकी, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर वो हम न पूरा कर पाए हों केंद्र के सहयोग न मिलने से, 17 वचन, घोषणाएं, संकल्प लिए। और कल मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शायद छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जो 400 कुछ रुपए पर, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, जन जन का फायदा होगा। घर की चूल्हे की आग जो ठंडी पड़ गई थी फिर एक बार गर्म होगी, और 400 कुछ रुपए में गैस का सिलेंडर हर परिवार को मिलेगा। वैसे
ऐसी घोषणा मानता हूं जो शायद हर घर की जरूरत थी, और शायद 500 रुपए से नीचे तो कोई नहीं बेच रहा। तो कांग्रेस सरकार के समय से बढ़ा के 1200 तक ले जाना का श्रेय भाजपा को है, और वहां से घटा के लाने का 400 कुछ करने का श्रेय भूपेश बघेल को है, यहाँ की सरकार को है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी को। ये पूरी की पूरी मैं पढ़ देता हूं। इसमें कुछ राहुल गांधी जी ने की है और कुछ हमारे प्रियंका गांधी जी ने की है। कर्ज माफी 2018 की तर्ज पर जैसे हुई थी, अब आगे भी होगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होगी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ आवास न्यास योजना के माध्यम से गरीबों के लिए 70 लाख आवास, 17 लाख। जातिगत जनगणना होगी, ये हमारी पुनः सरकार बनने पर। 28 अक्टूबर को हमने किया है केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, स्कूल की तर्ज पर। अब काले बेबी ट्यूबर फीस नहीं, ये पहला राज्य है देश में, और दुनिया में शायद 2-4 राज्य देश होंगे। वनोपज की खरीदों पर एनसीपी के ऊपर 10% अतिरिक्त देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी। 29/10/23 को जो घोषणाएं की खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, अन्य सभी लोगों को 50,000 से बढ़कर 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। राजीव गांधी भूमि किसान कृषि किसान न्याय योजना में मिलने वाली राशि 7,000 से बढ़कर 10,000 रुपये। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिलिपि हम आपको दे देंगे। प्रियंका जी ने कल घोषणा की, उस समय मैं मौजूद था उस सभा में। सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में आएगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री। अधिक खपत जिनकी होगी वो भी छूटेंगे नहीं। अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क बिजली। वर्तमान में अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण सभी उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सक्षम योजना के अंतर्गत किए गए ऋण माफ। पूर्व में भूपेश सरकार ने 12 करोड़ 77 लाख रुपए की कर्ज माफी महिला एवं सहायता समूहों की की है। आगामी वर्षों में 7 से नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे। रमन सरकार ये बंद करते हैं, हम उसे खोलते हैं। रमन सरकार के दौरान बंद किए गए 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों को पुनः खोला जाएगा। वर्तमान में 7 से 47 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल संचालित हैं। छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 25 लाख तक की चिकित्सीय सहायता। 16वीं परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 126 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, सस्ते और ब्याज कर्ज की माफी। राज्य के किसानों से तिवरा का भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये 17 घोषणाएं मैं दोहरा रहा हूं आपके बीच में, कंपाइल्ड है ये, जो अब तक कांग्रेस ने की। एक तरफ तो हमारे लिफाफे में ये सब कुछ है, भाजपा के लिफाफे में क्या है? एक भी घोषणा, एक भी योजना, लिफाफा जो मैंने कहा कि हमारी लिफाफे में तो इतना सब कुछ है और भाजपा का लिफाफा खाली है। मेरा राय है कि रॉकेट जब चले तो आप अलग हट जाइएगा, क्योंकि उनका रॉकेट आजकल सही निशाने पे जा नहीं रहा है। देखिए, हमें क्या करना है, मैं कह तो रहा हूँ आपसे,
जवाब ही दूंगा। हमें क्या करना है आप देखते चलिएगा। कोई ऐसी चीज जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगी, कांग्रेस घोषणाओं के विपरीत होगी, कांग्रेस के प्रति होगी, तो हम उसका माकूल जवाब माकूल भाषा में उनको देंगे और बताएंगे। आप चिंता न करिए, वो भी सही समय पर होगा। बाजी मैं कह रहा हूँ, पता नहीं फिर जाना पड़े आयोग। उनको खाली लिफाफे से बड़ी नाराजगी होती है ना। 2100 रहेगा और बताया कुछ जाएगा, दिक्कत होगी। सवाल पूछने के पहले वो बताएं उनका चेहरा कौन है, और अगर उनको सामने का चेहरा नहीं दिख रहा है तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है कि ये लोकसभा का चुनाव? अरे भैया 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 मेरे दादा, आपका सवाल जवाब तो मेरा होगा ना। वो जब हमारा चेहरा पूछ रहे हैं, पहले अपना चेहरा तो बताएं। दूसरी बात, हमारा चेहरा तो जग जाहिर है और उनके चेहरे से ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत।